नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, आईपीओ, एफआई डेटा एंड इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जी, आज के दिन में एफआई डेटा कैसा आया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एफआई डेटा आपके सामने में है। तो यहाँ देख सकते हैं आज एफआई ने 5 अगस्त को देख सकते हैं कैश में 22.48 यानी 22 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली इतना बिकवाली किया है। उसके अगेंस्ट में डीआई को चेक करेंगे तो 3840 करोड़ का हैवी बाइंग किया है। तो दोनों का अगर माइनस कर दिया जाएगा तो नेट टू नेट तो यहाँ पर डेटा पॉजिटिव साइड में लगेगा, बिकॉज डीआई तो अच्छी खासी खरीदारी की है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि स्टॉक फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है एफआई की तरफ से। 3273 करोड़ का यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर चेक कीजिएगा तो आज भी डेटा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया एफआई डेटा। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को चेक करेंगे तो ट्रिगर्स में सबसे पहले चाहिए अमेरिकी बाजार को चेक कर लें। तो यहाँ पर अमेरिकी बाजार में चेक कीजिएगा तो डाउ में 93 पॉइंट्स का गिरावट है, हल्का सा गिरावट है। 500 में मिला जुला सा संकेत है। टेक्नोलॉजी में 0.12% का देख सकते हैं, न तेजी न मंदी है। एंड स्मॉल कैप यानी 2000 शेयर्स में चेक कीजिएगा तो 0.42% का उछाल है। तो यहाँ देखते हैं बहुत ही मिला जुला से यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। अब लेकिन हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव क्या होगा कि मार्केट क्लोज होने के बाद यहाँ पर देखिए अपडेट आया कि इंडिया फ्यूलिंग रशियन वॉर मशीन विल सब्सटेंशियली रेज टैरिफ विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। तो ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान आया कि नेक्स्ट 24 घंटा के अंतराल में यहाँ पर जो हम लोगों को टैक्स टैरिफ जो लगा है उसको और वो इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि हमारा मार्केट जो है किस तरीके से रिएक्ट करता है। गिफ्ट निफ्टी को अभी चेक कीजिएगा तो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला, 27 पॉइंट की गिरावट, 27 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट अभी करंटली देखने को मिल रही है। तो बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन हो सकता है कल के दिन में आपको देखने को मिल जाए, कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स यहाँ से निकल करके आ जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं, एडीआर्स को चेक कर लेते हैं। इन्फोसिस एडीआर में 0.39% का गिरावट है, आईसीआईसीआई बैंक में 1% का गिरावट है, एंड विप्रो के एडीआर में अच्छी खासी 1.31% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये चीज बहुत अच्छा है। एचडीएफसी बैंक में एडीआर में 0.32% के यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया आपका अबाउट एडीआर्स के बारे में। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे कमोडिटी प्राइसेस में तो यहाँ पर सभी में देखिएगा तो बिल्कुल सीमितदारी का ट्रेड है। अच्छा चीज क्या है कि क्रूड के प्राइसेस में 1% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्रूड के प्राइसेस में अभी भी गिरावट जारी है। तो देख सकते हैं ये हो गया कमोडिटी प्राइसेस। यहाँ पर सिर्फ है ये एक है कि क्रूड के प्राइसेस में गिरावट है, एंड रेस्ट मेटल के प्राइसेस में जिम्मेदारी का ट्रेड है। अब आगे बढ़ते, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कल हमारे मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रेट कट को लेकर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट आ सकता है, देख सकते हैं। तो रेट जो रहता है फोरकास्ट किया गया है 5.5% का, 5.50% का। पहले कितना आया था प्रीवियस, तो 5.50। तो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया कि उतना ही रहना चाहिए। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो कि 10 बजे कल सुबह के समय में आएगा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में, अगर मान लीजिए कटौती की गई तो फिर तूफानी तेजी स्टार्ट हो सकती है। तो इसी को ध्यान दीजिए, कल 10 AM के अराउंड में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर आने वाला है, वो है रेट कट को लेकर के। तो ये है अपडेट ट्रिगर्स। अब आगे बढ़ते हैं आईपीओ के बारे में। तो यहाँ पर देखिए चूंकि हॉट सीजन चल रहा है आईपीओ को लेकर के, तो यहाँ पर कल के दिन में 3 आईपीओ जो रहता है लिस्टिंग के लिए जा रही है, जिसमें से एनएसडीएल देख सकते हैं हैवी है, देन एमएनबी इंजीनियरिंग एंड श्री लोटस ये लिस्टिंग के लिए जा रही है। और यहाँ पर नया आईपीओ कौन सा है, तो जेके सीमेंट अपकमिंग है, ऑल टाइम प्लास्टिक यहाँ पर ये भी अपकमिंग में है। एंड ये दो देख सकते हैं जिसमें से हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उसको चेक कर सकते हैं। ये आज से ओपन हो जा रहा है, देख सकते हैं 5 अगस्त से ओपन हुआ है, एंड क्लोज आपका 7 अगस्त को हो जाएगा। साथ साथ अगर सबका जीएमपी को चेक करेंगे तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का जीएमपी अगर चेक कीजिएगा तो 40 का है, जिसमें देखिए अभी कितना रिटर्न आ सकता है, 57.14% तक का रिटर्न आ सकता है, देख सकते हैं। तो अभी छोटा साइज का आईपीओ है, एंड 110 के भाव में लिस्टिंग हो सकता है। साथ साथ एमएनबी इंजीनियरिंग में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न्स कितना आ सकते हैं, तो लिस्टिंग प्राइस कितना हो सकता है, तो 433 का देख सकते हैं। एंड यहाँ पर इशू प्राइस क्या है, तो 385 का। जीएमपी को इसके साथ जोड़ दीजिए आप तो 433 निकल के आएगा, यानी कि आपको कितना रिटर्न आ रहा है, 12.47% का रिटर्न आ रहा है। श्री लोटस में देखिए 37 रुपीज का जीएमपी अभी है, यानी कि 24.67 का आपको रिटर्न आ सकते हैं। इशू प्राइस 150 का है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 187 के अराउंड में देख सकते हैं ये लिस्टिंग के लिए जा सकती है। अच्छा खासा रिटर्न यहाँ भी आ रहा है। एनएसडीएल देखिए अभी करंटली चेक कीजिएगा तो थोड़ा इसमें उछाल देखने को मिला है, 16.25 अभी ये करंटली है। तो इशू प्राइस में जोड़ दीजिएगा तो 930 रुपीज में कल के दिन में लिस्टिंग के लिए जा सकते हैं, यानी यहाँ भी अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो कल 3 यहाँ पर लिस्टिंग हो रहा है, जो कि सब में अच्छा रिटर्न आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। सो ये था अपडेट रिगार्डिंग आईपीओ।
अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहली कंपनी का नाम है बेमको हाइड्रोलिक, कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए बेमको हाइड्रोलिक की तरफ से, कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। यहाँ देखिए बता रहे कि 12 अगस्त को, 12 अगस्त को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहां पर कंपनी देखिए रिकॉर्डेड ट्रांसमिट कर सकती है फॉर स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस। यहाँ पर दो इवेंट हो रहे हैं, स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस इवेंट हो रहा है, इसका रिकॉर्डेड कंपनी अनाउंसमेंट कर सकती है, साथ साथ कंपनी रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट कर सकती है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर, कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए अपडेट है कि यहाँ पर 8 अगस्त को, 8 अगस्त को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहां पर कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट कर सकती है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है, देख सकते हैं नाम हम लोग चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका सुमित इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए सुमित इंडस्ट्रीज की तरफ से अपडेट है। कंपनी ने यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट किया है, स्टॉक स्प्लिट का इवेंट होने वाला है। स्टॉक स्प्लिट का रेशियो देखिए 2:10 का है, यानी देख सकते हैं बता रहे कि एक इक्विटी शेयर जिसका करंटली फेस वैल्यू 10 है, स्प्लिट होने का तो 5 हो जाएगा, देख सकते थे, एक शेयर हो जाएगा, 5 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में हो जाएगा, देख सकते हैं। तो अभी अभी कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं किया है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंपनी का नाम है कॉनकॉर, जहां पर देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट है, कंपनी ने ₹1.60, ₹1.60 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। एंड इस डिविडेंड का देखिए रिकॉर्डेड है 13/8/2025, इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है, देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली कंपनी की ओर, नाम है आपका संदेश लिमिटेड, कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए संदेश की तरफ से अपडेट है, यहाँ पर ₹2.50, ₹2.50, ₹2.50, यानी ₹2.50 प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड है 22 अगस्त 2025, इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया, कंपनी का नाम है, जहां पर कैस्ट्रॉल की तरफ से अपडेट है, इस कंपनी ने ₹3.5, ₹3.50 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। एंड इस डिविडेंड का देखिए रिकॉर्डेड जो फिक्स किया गया है, देखिए बता रहा है 11 अगस्त इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है, 11 अगस्त। एंड साथ साथ ही पेमेंट कब तक हो जाएगा, तो ऑन और बिफोर 3 सितंबर तक इस डिविडेंड का पेमेंट भी कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी को नाम है आपका जेके पेपर लिमिटेड, कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए जेके पेपर की तरफ से अपडेट है, कंपनी ने यहाँ पर ₹5 का डिविडेंड अनाउंस किया, ₹5 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। एंड इस डिविडेंड का देखिए रिकॉर्डेड 18 अगस्त 2025, इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी का नाम है आपका केपी एनर्जी, कंपनी का नाम है, यहाँ पर देखिए केपी एनर्जी ने डिविडेंड अनाउंस किया 20 पैसे, 20 पैसा पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इस डिविडेंड का देखिए रिकॉर्डेड है 11 अगस्त 2025, इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। सिमिलरली केपीआई ग्रीन एनर्जी की तरफ से भी डिविडेंड को लेकर के अपडेट है, केपीआई ग्रीन एनर्जी ने भी यहाँ पर 20 पैसे, 20 पैसा पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। एंड इस डिविडेंड का रिकॉर्ड यहाँ भी 11 अगस्त का फिक्स किया गया, 11 अगस्त 2025 का। नेक्स्ट है आपका स्पोर्टकिंग इंडिया, कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए स्पोर्टकिंग की तरफ से अपडेट है, कंपनी ने ₹1 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया। इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड है 23 अगस्त 2025, इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया। तो ये रिकॉर्डेड है वो 23 अगस्त, जो कि सैटरडे का दिन है, तो 22 अगस्त को ही यहाँ पर डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो जाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 22 अगस्त को एक्स हो जाएगी एंड 23 अगस्त इसका रिकॉर्ड डेट है, तो दोनों अलग अलग रहेगा। नेक्स्ट है आपका आयन एक्सचेंज, कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए आयन एक्सचेंज की तरफ से अपडेट आ रहा है, कंपनी ने यहाँ पर देखिए डिविडेंड अनाउंस किया ₹1.50, ₹1.50 पर शेयर का डिविडेंड है। इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है 9 सितंबर 2025, इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। नेक्स्ट है आपका राशि पेरिफेरल्स, कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए राशि पेरिफेरल्स की तरफ से अपडेट है, कंपनी ने यहाँ पर ₹2 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, देख सकते हैं। इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है 11 अगस्त 2025, इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। आप भी ध्यान दीजिएगा कि 11 अगस्त जो रहता है ना, बहुत सारे हम लोगों ने अभी प्रीवियस भी चेक किया है, जिसमें 11 अगस्त यहाँ पर देखिए सभी का जो यहाँ पर रिकॉर्डेड जो बताया जा रहा है, 11 अगस्त मंडे का दिन है। प्रीवियस अभी हम लोगों ने एक दो और भी चेक किया है, तो उसमें चेक कीजिएगा 11 अगस्त जहां भी मंडे का दिन है, तो आप इसमें 2 दिन जो रहता है हटा दीजिए, बिकॉज 11 अगस्त को आप शेयर को खरीदिएगा तो इवेंट के लिए एलिजिबल नहीं, रिकॉर्डेड हो गया। 10th जो रहता है ये आपका संडे रहेगा, 9th जो रहता है ये आपका सैटरडे रहेगा, 2 दिन शेयर मार्केट बंद रहेगा। तो 8 अगस्त तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 11th अगस्त तक रखिएगा, तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर करारू इंडिया, कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए करारू की तरफ से अपडेट है, कंपनी ने यहाँ पर देखिए अनाउंस किया है डिविडेंड 4 पे 55 पैसा, ₹4.55 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। एंड साथ साथ इसका रिकॉर्डेड है 3 सितंबर 2025, इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। पेमेंट कब तक हो जाएगा, तो ऑन और आफ्टर 16 सितंबर तक पेमेंट होगा, बट बिफोर 10 अक्टूबर तक, तो इस डेट रेंज आप ध्यान दीजिएगा, इस बीच में कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर सकती है। नेक्स्ट है आपका रिफेक्स इंडस्ट्रीज, कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए रिफेक्स की तरफ से अपडेट है, कंपनी ने अपडेट किया कि 12 अगस्त को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहां पर कंपनी रिजल्ट का साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड ट्रांसमिट कर सकती है। नेक्स्ट है आपका तनवाला केमिकल एंड प्लास्टिक, कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट कंपनी ₹3 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड 11 अगस्त का फिक्स किया गया, देखते हैं 11 अगस्त का, यहाँ भी क्या रहेगा, लास्ट डेट टू बाय सर 8 अगस्त तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 11 अगस्त तक रखेंगे, वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी की ओर, नाम है आपका कैंटेबिल रिटेल इंडिया कंपनी का नाम है। जहां पर देखिए कैंटेबिल रिटेल ने अपडेट दिया 50 पैसे का डिविडेंड, यहाँ पर 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड है। एंड देखिए रिकॉर्डेड इस डिविडेंड का 29 अगस्त 2025 इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। नेक्स्ट है आपका नेशनल एल्युमिनियम कंपनी का नाम है नालको। जहां पर देखिए 7 अगस्त को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग होगी, जहां पर कंपनी रिजल्ट एंड साथ साथ फाइनल डिविडेंड ट्रांसमिट कर सकती है नालको। नेक्स्ट है आपका एनबीसीसी कंपनी का नाम है। जहां पर देखिए एनबीसीसी जो रहता है 7 अगस्त को यहाँ भी मीटिंग होगी, जहां पर कंपनी रिजल्ट एंड डिविडेंड ट्रांसमिट करने वाली है। नेक्स्ट है आपका पिडिलाइट इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है। जहां पर देखिए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जो रहता है यहाँ पर 6 अगस्त यानी कल के दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहां पर कंपनी रिजल्ट का साथ साथ यहाँ पर देखिए स्पेशल इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा, और उसके अलावा यहाँ पर बोनस का भी कंपनी अनाउंसमेंट कर सकती है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी को, नाम है आपका एक्सो नोबल कंपनी का नाम है। जहां पर देखिए एक्सो नोबल ने 156 रुपये 156 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इस दिन का रिकॉर्ड डेट है 11 अगस्त 2025, इस दिन का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया। यहाँ भी लास्ट डेट बाय सर क्या रहेगा, तो 8 अगस्त तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट 11 अगस्त तक रखिएगा, तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। नेक्स्ट आपका कोल इंडिया कंपनी का नाम है। जहां पर देखिए कोल इंडिया ने डिविडेंड अनाउंस किया था, लेकिन बताना चाहूंगा डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट है वो आपका 5.5 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया था। इसका ये था आपका इंटरिम डिविडेंड 1, जहां पर कल के दिन में ये एक्स हो जाएगी, यानी कि कल के दिन में अगर आप कोल इंडिया का शेयर को खरीदिएगा 6 अगस्त को, तो आप 5.5 रुपये 5 पैसा पर शेयर का डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन एक और डिविडेंड कंपनी ने जो अनाउंस किया था 5 रुपीज 15 पैसा का, इसके लिए आप एलिजिबल रहिएगा, बिकॉज इसका रिकॉर्डेड क्या है 21 अगस्त 2025, इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया। तो दो डिविडेंड है, दोनों का रिकॉर्डेड अलग अलग है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जहां पर देखिए इन सभी स्टॉक्स का 8 अगस्त जो रहता है ये आपका एक्स डेट है, यानी कि 8 अगस्त को अगर आप इन शेयर्स को खरीदिएगा तो कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पहली कंपनी का नाम है एडीएफ फूड, 60 पैसे का एक्स डिविडेंड जाएगी। अनूप इंजीनियरिंग 17 रुपीज का कल एक्स डिविडेंड जाएगी। एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स 40 पैसे का एक्स डिविडेंड जाएगी। ब्लू डार्ट 25 रुपीज का कल के दिन में एक्स डिविडेंड जाएगी। बॉम्बे डाइंग 1 रुपीज 20 पैसे का कल एक्स डिविडेंड जाएगी। सभी का सीएमपी यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लिस्ट की नाम है आपका कोल इंडिया। यहाँ पर हम लोग ने डिस्कस के लिए 5.5 रुपये का कल एक्स डिविडेंड जाएगी, 5 रुपीज 50 पैसा का। डीएमआर हाइड्रो इंजीनियरिंग रुपीज के टर्म में या 13 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था, कल के दिन में ये एक्स डिविडेंड जाएगी। ईस्टर्न एडम्स 1 रुपीज का एक्स डिविडेंड। फर्मेंटा बायोटेक 2 रुपीज 50 पैसे का एक्स डिविडेंड। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग 7 रुपीज 20 पैसे का कल के दिन में एक्स डिविडेंड हो जाएगी। सभी का भाव प्राइस यहाँ पर दिया हुआ, आप उसको चेक कर सकते हैं। और सभी का एक्स डिविडेंड रिकॉर्डेड 6 अगस्त का फिक्स किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगली कंपनी की ओर, नाम है आपका ग्रोवर एंड वेल कंपनी का नाम है। 50 पैसे का एक्स डिविडेंड। हेस्टर बायोसेंस 7 रुपीज का एक्स डिविडेंड। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज 13 रुपीज का एक्स डिविडेंड। कृति न्यूट्रिएंट्स 30 पैसे का एक्स डिविडेंड। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स 6 रुपीज का कल के दिन में एक्स डिविडेंड हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं अगली कंपनी को, नाम है आपका मर्क्यूरी लैब 3 रुपीज 50 पैसे का एक्स डिविडेंड। राजरत्न ग्लोबल 2 रुपये का एक्स डिविडेंड। रैमको सीमेंट 2 रुपीज का एक्स डिविडेंड। रैमको इंडस्ट्रीज 1 रुपीज का कल के दिन में एक्स डिविडेंड हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जहां पर कल है लास्ट ड्यू टू बाय, यानी कि कल के दिन में 6 अगस्त तक अगर आप इन शेयर्स को खरीदिएगा तब आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। पहली कंपनी का नाम है अवंती फूड, 9 रुपीज का डिविडेंड है। एक्सिट रिकॉर्डेड 7 अगस्त सीएमपी 669 का। नेक्स्ट है बेयर क्रॉप साइंसेज 35 रुपीज का डिविडेंड है। एक्सिट रिकॉर्डेड 7 अगस्त सीएमपी 6310 का। सीसीएल प्रोडक्ट्स 5 रुपीज का डिविडेंड है। एक्सिट रिकॉर्डेड 7 अगस्त सीएमपी 911 रुपीज 95 पैसा। केमबॉन केमिकल 1 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड है। एक्सिट रिकॉर्डेड 7 अगस्त सीएमपी 21 का। नेक्स्ट है धनश्री इन्वेस्टमेंट 3 रुपीज का डिविडेंड है। एक्सिट रिकॉर्डेड 7 अगस्त सीएमपी 1476 का है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लिस्ट की ओर, नाम है आपका दिशा इंडिया कंपनी का नाम है। 100 रुपीज का डिविडेंड है। एक्सिट रिकॉर्डेड 7 अगस्त सीएमपी 14,258। ईसाब इंडिया 42 रुपीज का डिविडेंड है। एक्सिट रिकॉर्डेड 7 अगस्त सीएमपी 5,222 का। लाओपाला 7 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड है। सेम एक्सिट रिकॉर्डेड वही है 7 अगस्त का सीएमपी 271 रुपीज 50 पैसा। लिंड इंडिया 2 रुपीज का डिविडेंड है। सीएमपी 6,556। लुमैक्स इंडस्ट्रीज 35 रुपीज का डिविडेंड है। सीएमपी 3,872 का है। अब आगे बढ़ते हैं अगली कंपनी की ओर, नाम है आपका लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज कंपनी का नाम है। 5 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड है। एक्सिट रिकॉर्डेड 7 अगस्त सीएमपी 1250 का है। नेक्स्ट है मुरे ऑर्गेनाइजर, बोनस इशू इवेंट है। बोनस का रेशियो 1:10 का है, यानी 10 एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी एक बोनस यहाँ पर इशू करेगी। ट्रेड थोड़ा रिस्की हो सकता है, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। सेम एक्सिट रिकॉर्डेड 7 अगस्त सभी का यहाँ पर फिक्स किया गया है। सीएमपी 81 पैसे का। नेक्स्ट है मैसूर पेट्रो 2 रुपये का डिविडेंड है। सीएमपी 126। नावा 6 रुपीज का डिविडेंड है। सीएमपी 612। पी इंडस्ट्रीज डिविडेंड 10 रुपीज का है।
CMP 4120 का है। आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी को नाम है आपका शारदा क्रॉपिंग, कंपनी का नाम है, ₹6 का डिविडेंड है, एग्जिट रिकॉर्डेड 7 तक, CMP 1138 रुपीज 90 पैसा। सिंफनी नेक्स्ट कंपनी है, ₹1 का डिविडेंड है, CMP इसका 1018 का है। इन सभी स्टॉक्स का देखिए एग्जिट रिकॉर्डेड 7 अगस्त का, यानी 6 अगस्त तक अगर आप इन शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 7 अगस्त तक रखिएगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका रिजल्ट वाले स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट रिजल्ट के साथ साथ कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर भी आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहली कंपनी का नाम है राइट्स, जहां पर 6 अगस्त को रिजल्ट एंड डिविडेंड ट्रांसमिट होगा। देन रेन इंडस्ट्रीज कंपनी, देखिए रिजल्ट एंड डिविडेंड दोनों का अनाउंसमेंट होगा। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट हुडको, रिजल्ट एंड डिविडेंड ट्रांसमिट होगा। PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रिजल्ट एंड डिविडेंड ट्रांसमिट है। पिडलाइज देखिए रिजल्ट, स्पेशल डिविडेंड एंड बोनस का अनाउंसमेंट यहाँ पर कंपनी की तरफ से आने वाला है। तो ये देख सकते हैं 5 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जहाँ पर रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पर अदर कॉर्पोरेट इवेंट का भी ट्रिगर साथ में अटैच्ड है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।